सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखा जाएगा कि आप ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत अगर जी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आप एक बेरोजगार है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों आपको लेकर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों टीचिंग क्षेत्र को लेकर, यानी कि आप भी अगर जी शिक्षक के क्षेत्र को लेकर अगर जी आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि इस भर्ती के अंतर्गत आपको कैसे आवेदन करना रहता है और इस भर्ती में आपको एज लिमिट कितनी मांगी जाएगी, कौन से दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिलने वाली है। यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में और एक सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली रूप से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो में देखकर अगर जी इस टीचिंग क्षेत्र यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लेकर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी एक सरकारी नौकरी की अगर जी तलाश में है, 10वीं 12वीं पास है और आप भी एक सरकारी नौकरी प्राइमरी टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले इस भर्ती में आपको कौन सी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए, तो दोस्तों बेसिक नॉलेज को लेकर यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से पूरा का पूरा समझाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके आवेदन कैसे करना रहेगा, आवेदन पत्र भरने से पहले आपके पास में फॉर्म फीस है वो कितनी होनी चाहिए, आवेदन पत्र में कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होनी चाहिए, क्या इस भर्ती के अंतर्गत कोई एग्जाम होगा या नहीं, तो दोस्तों इस भर्ती में आपको कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो दोस्तों सारी डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसमें आपके वेतन कितना रहने वाला है और किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो एंड लास्ट तक जरूर वॉच करना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी विवरण को लेकर, यानी कि कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के अंतर्गत है वो भर्ती रहने वाली है, जिसके अंतर्गत 30,000 पदों पर सरकारी विभाग के द्वारा जो फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। यानी कि 30,000 पदों को लेकर सरकारी विभाग ने बहुत बड़ी वैकेंसी है वो निकाल दी गई है, और जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि 30,000 पद है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करी जाए इन पदों को लेकर, एक नई वैकेंसी है वो आज नोटिस जारी हो चुका है, और जिसमें आपको टीचर वैकेंसी है, क्लर्क वैकेंसी है, पौन वैकेंसी है, यानी कि चपरासी की वैकेंसी रहने वाली है, और इसमें और कई भी पोस्टें शिक्षा विभाग के द्वारा जो पोस्टें जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की पोस्ट पर सरकारी नौकरी को लेकर आवेदन है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि कब से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ अन्य पदों पर आप भर्ती का नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए बेसिकली रूप से आपके पास में, यानी कि टीचर भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, और इनके साथ में बात करें तो दोस्तों मतलब क्लर्क भर्ती जैसे कि शिक्षा विभाग के द्वारा होती है, और पौन वैकेंसी यानी कि चपरासी भर्ती भी शिक्षा विभाग के द्वारा, और इसमें और भी कई अदर पोस्टें भी रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी बेसिकली रूप से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती के अंतर्गत ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर कितने, इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि आपको बेसिकली तौर पर ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों आपको टीचर वैकेंसी में टीचर, यानी कि आपको इस भर्ती के अंतर्गत में टीचर पद रहने वाले हैं, और इसमें क्लर्क पद रहने वाले हैं, और इसके साथ में आपको चपरासी के भी पद रहने वाले हैं, और इनके साथ में आपको अदर पोस्टें 20 वैकेंसी के अंतर्गत देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें कुल पदों की, जिसमें 30,003 पोस्टें रहने वाले हैं। यानी कि अगर जो आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश करें और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत 30,000 पदों पर एक सरकारी विभाग की नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती के अंतर्गत में कितनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन मांगी गई है, यानी कि आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर वैकेंसी के अंतर्गत में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यानी कि बात करें इसकी आपके पास में कितनी पढ़ाई लिखाई यानी कि कितनी एजुकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बंपर पद है उस भर्ती के अंतर्गत आवेदन के लेकर कम से कम 10वीं 12वीं पास यूजी कक्षा से उत्तीर्ण होनी चाहिए, और इनके साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण टीचर भर्ती के में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और इसकी अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर डाउनलोड करके देख लेना है, ताकि आप भी अगर इस भर्ती के अंतर्गत यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो
दोस्तों बहुत ही बेसिकली रूप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए अगर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि 10वीं 12वीं पास सभी उम्मीदवार एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। यानी कि आप भी अगर जो 10वीं या 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश करें तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती की एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि कितनी एज लिमिट आपके पास में होगी तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी है वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती में आपकी आयु सीमाएं वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम 50 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज लिमिट की देखा जाए तो दोस्तों 18 प्लस होनी चाहिए और इनके साथ में आप 50 से मतलब कम होने चाहिए। यानी कि आप अगर जे किसी भी आरक्षित श्रेणी से नहीं है या सामान्य कैटेगरी से निवास करते हैं या जनरल कैटेगरी से आप निवास करते हैं तो दोस्तों आपको 18 से लेकर 50 तक पूरी होनी चाहिए। और इनके साथ में तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन है वो भर सकते हैं। और इनके साथ में बात करी जाए तो दोस्तों इसकी अधिक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको देखनी पड़ेगी ताकि आपको पूरी की पूरी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों बात करी जाए कि इसकी मिनिमम एज लिमिट कितनी रहने वाली है तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम एज है वो 50 वर्ष तक रहने वाली। यानी कि 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में अगर आप सरकारी है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं और इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें ग्रामीण टीचर भर्ती हाउ कैन अप्लाई, यानी कौन कौन इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी भारत के आप भी अगर जो मूल निवासी हैं और सरकारी नौकरी की तलाश करें तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और इनके साथ में चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही इस भर्ती में अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं 12वीं पास, यानी कि आप अगर आपने अगर जो 10वीं पास कर ली है या 12वीं पास कर ली है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, यानी कि आपकी फॉर्म की फीस है वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए और किस प्रकार की आपके पास में फॉर्म की फीस होगी तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर अगर जे देखा जाए तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर एप्लीकेशन फीस है, यानी कि फॉर्म की फीस है, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के लेकर इन रिक्ति पदों को भरने को लेकर जो आवेदन शुल्क है वो भी निर्धारित हो चुका है। यानी कि वो भी निर्धारित किया जा चुका है कि सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार में उन सभी ग्रामीण इलाकों में जो भी बेरोजगार युवा है और एक नौकरी की तलाश में उन सभी को लेकर आवेदन शुल्क है वो निर्धारित हो चुका है। तो दोस्तों आप अगर मतलब जनरल कैटेगरी या आप सामान्य कैटेगरी से निवास करते हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर या ओबीसी कैटेगरी से निवास करते हैं तो दोस्तों आपको, यानी कि आप अन्य पिछड़े वर्ग से निवास करते हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर आपके पास में फॉर्म फीस है वो 100 रुपए तक की रहने वाली है। यानी कि 100 रुपए तक की अगर जो आपके पास में भी फॉर्म की फीस है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही बेसिकली रूप से ले सकते हैं। इनके साथ में अगर जो आप आरक्षित श्रेणी SC ST या PH कैटेगरी से अगर जो आप निवास रखते हैं, यानी कि आप अगर जो PH कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आपको 0 रुपए के साथ में निःशुल्क का आवेदन निःशुल्क के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करें इस भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए और किस प्रकार की इस वैकेंसी में और भी अधिक जानकारी आपसे मांगी जाएगी और इस भर्ती के अंतर्गत में आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे बेसिकली रूप से आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर नई भर्ती 2025 को लेकर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को लेकर डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास में 10वीं 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है तो ये आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अपने पंचायती राज का आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए और कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। के साथ में आपके पास में आय सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड या यानी कि वोटर आईडी कार्ड एक होना चाहिए और इनके साथ में एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और इनके साथ में आपके पास में एक ईमेल आईडी कार्ड होनी चाहिए, एक फोटो और एक हस्ताक्षर। इन डॉक्यूमेंटों से और भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं और अन्य डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे और इस भर्ती के अंतर्गत आप